गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से यूनानी भूगोलवेताओं के बारे में। और यूनानी भूगोलवेताओं में जो पहला भूगोलवेता है होमर है। होमर तो यूनानी भूगोलवेता के हो चाहे ग्रीक भूगोलवेता के हो, एक ही बात है। अपन को आ जाए ग्रीक भूगोलवेता कौन है प्रथम या यूनानी भूगोलवेता, तो होमर है। होमर से अपन शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपन 5 से लेकर 10 भूगोलवेता प्रमुख उन भूगोलवेताओं की जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन होमर भूगोलवेता को शुरू करने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि जो 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको समझ में आ सकें। तो अपन बात करते हैं यूनानी या ग्रीक भूगोलवेता होमर के बारे में। देखो, होमर लगभग 900 BC के मध्य का काल में आया हुआ था और 900 BC लगभग आपको ध्यान रखना। इसकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनको महाकाव्य कहा गया। इनकी प्रमुख पुस्तकों को महाकाव्य कहा गया, महाग्रंथ कहा गया। जैसे इलियड व ओडिसी, 2 ही पुस्तकें हैं, इलियड और ओडिसी 2 पुस्तकें। और इन पुस्तकों में टाई व टार्जन के युद्ध का वर्णन है। यानी जो टाई व टार्जन का जो युद्ध हुआ था उन युद्ध का वर्णन इन महाकाव्यों में है। तो आपको ये प्रमुख पुस्तकें हैं, इलियड और ओडिसी 2 मुख्य पुस्तकें। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना। ये किसकी है? होमर की है। 90% तो प्रश्न यही से आता है, इलियड और ओडिसी महाकाव्य किसके हैं? तो होमर के। फिर पृथ्वी को इन्होंने क्या बताया था? गोल। कि पृथ्वी का जो आकृति है, ये जो आकार है वो कैसा है? तो पृथ्वी का आकृति है आपकी गोल है, गोलाकार आ सकता है या पृथ्वी गोल है। ऐसा किसने बताया था? होमर ने बताया था। और होमर ने बताया था कि इस गोल आकार के चारों तरफ सागर व सरिता, यानी सागर जैसे बड़े सागर, सरिता यानी नदियां हैं। तो सागर और सरिताओं से ये क्या पृथ्वी घिरी हुई, यानी यहाँ पानी ही पानी है इसके चारों। बीच में ये स्थल भाग है जिसको पृथ्वी कहा गया और ये जल भाग है। तो इसके चारों ओर जल भाग है जिसको सागर और सरिता कहा गया। और अगली बात इन्होंने कहा था, इन्हीं सागर और सरिताओं में ही सूर्य उदय भी होता है और सूर्य अस्त भी होता है। यानी जो आपके जो सागर है, बड़ा सागर, उसमें से ही आपको सूर्य निकलता हुआ दिखता है और उसी में सूर्य आपको डूबता हुआ दिखता है। यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त की जो घटना है उन्होंने सागर में ही मानी गई है। यानी पृथ्वी इन सागरों से घिरी हुई है और इन सागर में ही सूर्य उदय भी होता है और सूर्य अस्त भी होता है। फिर इन्होंने 4 दिशा बताई, उन दिशाओं का ज्ञान भी इनको था। तो 4 दिशा कौन सी बताई? तो देखो, ये जो अपन ने इस प्रकार से बनाए, ये आपकी थी उत्तर दिशा, या मैं लिख देता हूं, ये उत्तर दिशा। और ये थी आपकी पूर्व दिशा जो अपन सामान्य रूप से पढ़ते हैं। और ये है आपकी दक्षिण दिशा और ये है आपकी पश्चिम दिशा। अब इन्होंने क्या नाम बताया था? जैसे उत्तर दिशा के लिए इन्होंने नाम बताया था बोरस। और बोरस जो पवन है, ये जो 4 दिशाओं में जो इन्होंने 4 पवनें बताई हैं, 4 दिशाओं में इन्होंने जो 4 पवनें बताई हैं, इनमें से जो उत्तर में जो पवन है बोरस, ये ठंडी पवन है। और आकाश इस समय क्या रहता है? स्वच्छ रहता है, मौसम साफ रहता है। तो आपको ध्यान रखना, होमर के अनुसार ऐसी कौन सी पवन है जो आकाश स्वच्छ रहता है और मौसम साफ रहता है, ठंडी है? तो आपको ध्यान रखना बोरस है, बोरस पवन। और बोरस पवन की जो दिशा है वो उत्तर दिशा में है। बोरस पवन कहाँ? उत्तर दिशा में। अब अपन बात करते हैं दक्षिण दिशा में। तो देखो, दक्षिण दिशा को इसने जो पवन का नाम बताया, नॉर्स नाम बताया। नॉर्स, जो अपन नॉर्स पढ़ते हैं ना, वो वाला नॉर्स। ये पवन उग्र है, यानी तेज, उग्र तेज। और वाताग्री यानी 2 ठंडी और गर्म पवनें जहाँ मिलती हैं। और प्रचंड पवन या तूफानी पवन के रूप में बताया था। इन्होंने दक्षिणी पवन और पश्चिम वाली पवन, इन दोनों को तूफानी यानी तेज वाताग्र और जो तूफान आता है जैसी कंडीशन, जैसी पवन है, यानी तेज पवन, तेज चलने वाली पवन बताया था इन्होंने, प्रचंड पवन या तेज पवन। तो ये हो गई दक्षिण। उत्तर में बोरस और दक्षिण में नॉर्स। अब अपन बात करते हैं पूर्व में। पूर्व में जो पवन का नाम बताया हायुरस। और ये उष्ण पवन और मंद पवन है। यानी ये पवन गर्म पवन है लेकिन मंद पवन है। इनका जो वेग है वो धीरे धीरे है। तो मंद और वेग धीरे धीरे कौन सी पवन का है? जो पूर्व में चलती है, हायुरस। फिर अपन बात करते हैं, देखो, जेफाइरस या जेफरस। जेफाइरस जो पवन है ये पश्चिम दिशा में चलती है और ये पवन तूफानी और डरावनी पवन है, झंझावत यानी तेज गति से चलने वाले। डरावनी व तूफानी, एकदम तेज गति से जो पवनें चलती है वो एकदम डरा देती है, जैसे हवाई जहाज। और चिपचिपी पवन, इसे अपन क्या कहते हैं? चिपचिपी पवन। यानी ये जो गरम पवन है या जो तूफानी पवन है, इस समय जो
चिपचिपापन महसूस होता है ये वाली पवन इस समय जब चलते हैं। तो इन्होंने 4 पवनें बताई थी, उत्तर में बोरस, दक्षिण में नॉर्स, पूर्व में हाइमस और पश्चिम में जेफायरस। तो अपन राजस्थान के हिसाब से अगर याद करें देखो, तो उत्तर में आपका जो बीकानेर संभाग आता है, और ध्यान रखना इधर आपके जो पश्चिम में है यहाँ पे जैसलमेर आपका सबसे बड़ा जिला आता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो, पश्चिम में कौन सा, जैसलमेर तो जेफायरस, और यहाँ ऊपर कौन सा है, तो बीकानेर संभाग तो बोरस, या बीकानेर जिला तो बोरस, आप याद रख सकते हो। तो आज हमने पढ़ा था यूनानी भूगोलवेत्ता होमर के बारे में पढ़ा। उनकी 2 पुस्तकें प्रमुख है, इलियड और ओडिसी। उन्होंने उनको पृथ्वी का आकार गोल बताया था, और उन्होंने 4 दिशा बताई थी। उत्तर में बोरस बताया था, दक्षिण में नॉर्स बताया था, और पश्चिम में आपको जेफायरस बताया था, और पूर्व में आपको हाइमस बताया था। तो इन दिशाओं का भी उनको क्या था, ज्ञान था। तो आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।